शांति 14/2/2022 की मुरली है। आज प्यार के सागर, आनंद के सागर, और आज का दिन भी देखो प्यार का प्रतीक है। वैलेंटाइन डे है। तो बाबा आज क्या कहते हैं अपने प्रियतमा से, अपने सजिनियों से। बाबा कहते मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर दे? उत्तर, अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कना देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वो अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल करते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दादा है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता, लेता नहीं। हम क्या देंगे भगवान को? वो तो दाता है। और दिखाया है ना, सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल लेके गए तो घर पे आया तो सोने के महल बन गए। वो कोई सतयुग की बात नहीं है, वो यहाँ की यादगार है। सतयुग में तो सब सुखी है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ ही हम अपना कखपन देते हैं, लेकिन बाबा सामने लखपन देते हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम आए अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां। भक्तियां प्रीतम व साजन को बुलाती है। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर बुलाते हैं। इससे सिद्ध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। हम सब सजनियों का एक ही साजन है। सब एक को बुलाते ही है। हे प्रीतम आओ, परमपिता आओ। हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के, लेकिन सबसे उच्च भगवान है। ये तो सब जानते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान को ही कहा जाता है। जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय दे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के सिवाय और किसी से नहीं मिलता हूँ। बाकी कोई कुछ काम है और बात है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। देखो हम कितने नसीब वाले हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसको भगवान के रूप में पूजा करते थे। परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंग की पूजा करते थे, लेकिन अब पता चला है कि वो हमारा पिता है। देखो भगवान बोले तो वो उच्च हो जाता है, हम भक्त बोले तो नीच हो जाते हैं। हम बोलते भी है मंदिर में जाके कि आप उच्च हो, हम नीच पापी है, लेकिन बाप बेटे का रिलेशन एकदम नजदीक का होता है। तो परमात्मा हमारा पिता है और हम उनके बच्चे हैं। वो लोग तो कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, भगवान तो कण कण में है। बाबा कहते नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। हर एक चीज का कोई कोई नाम है, नाम नहीं है तो रूप है, देश है, काल है। परमात्मा का सब कुछ है। जब वो आकर परिचय देते हैं और कहते मेरा नाम शिव है, मेरा रूप ज्योतिर्बिंदु है, उनका देश है परम धाम और काल है संगम युग। संगम युग पर ही वो आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा सब कुछ है, नाम रूप देश काल। बाप कहते मैं बच्चों को ही समझाता हूँ। बाप इन सब बातों को रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इन समय तुच्छ बुद्धि बन गए, अल्फ को ही नहीं जानते। अल्फ मतलब अल्लाह, अल्लाह गॉड, भगवान, उसको ही नहीं जानते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह है भक्ति मार्ग। भगवान कहते हैं कि भक्ति को करके हम नीचे ही उतरते आए। भगवान से अपनी चढ़ती कला करनी है, क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता। पतितों को पावन बनाने वाला स्वयं परमात्मा है। वो दुख हरता सुख करता भी है। बाप तो है ही दाता, 2 कने के बदले महल देते हैं।
सारे स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाबा कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल करो, तुमको रिटर्न में भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते। साहूकार लोगों को तो अपना ही नशा है, घूमना फिरना मजे करना, उनको लगता है वो उनकी दुनिया ही स्वर्ग है। लेकिन हम बच्चों के लिए बाप सच में स्वर्ग बनाते हैं और हमको मालूम है ये सब खत्म होने वाला है। बलिहारी तो उस बाप की है, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। जैसे ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, चलते चलते पहले किसी मित्र बन जाता है तो फिर बैठकर उसको ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल सहज है, सिर्फ पूछो परमपिता परमात्मा कब आए, कब आकर ज्ञान सुनाया। कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परमपिता कहते हैं वो सबका बाप है। जैसे बिच्छू नरम चीज देखी तो डंक मारेगा, वैसे आप भी यही धंधे में लग जाओ। जो भी मिले उसको ज्ञान का बाण या तीर लगाओ, सबको राजयोग सिखाओ। सतयुग में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे। बाबा कहते तुम मुझे याद करो और पवित्र रहे तो ऐसा पद पाएंगे। सिर्फ दोनों इकट्ठे रहे, पवित्र रहना है। मंजिल बड़ी भारी है और संग टूट जाए का संग छूट जाए, इसमें मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा इस सर्विस में रहो। कोई कहते यह कैसे हो सकता है, तो कहो कि परमात्मा कहते हैं 8 घंटा याद, 8 घंटा बाबा की सेवा और 8 घंटा आराम। राजधानी तो स्थापन हो रही है ना, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे तब अंतमति सोगति हो। हम परमात्मा को निरंतर याद करें तो अंत में भी उसकी याद आएगी। ये सिर्फ अंत में याद आने के लिए इतना पुरुषार्थ है। अंतमति सोगति, वह तो ऊंचे ते ऊंचा है। हम देवताएं भी वहां की रहने वाली है। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहां सृष्टि का चक्र नहीं होता। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भपका होता है। जगत अम्बा और जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं होता। देखो ना लक्ष्मी के मंदिर कितने खूबसूरत होते हैं, लेकिन बाबा कहते जगत माता अम्बा का मंदिर इतना भपके वाला नहीं रहता। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। नाम ढेर दे दिए, काली, सरस्वती, जगदम्बा, लक्ष्मी। लेकिन अम्बा कब थी? संगम युग पर। जगदम्बा मम्मा, जो मम्मा लक्ष्मी बनी, ये एक ही आत्मा के रूप है। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो तो ज्ञान से ही होगी ना। बाकी गौ के मुख से अमृत आदि कोई निकलता नहीं। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। अंडरलाइन, कृष्ण की आत्मा को, एक आत्मा है जो पूरे 84 जन्म लेती है। उसका पहला जन्म, पहला नाम कृष्ण, 84वां लास्ट जन्म वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा ही विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इसका मतलब वो एक ही आत्मा चक्र लगाती है। लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। संगम होने के कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया। अब तुम जानते हो जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगदम्बा बनती है। यह ब्रह्मा का कुल है, सो फिर फिरता है दैवी कुल। दैवी कुल फिर 84 जन्म लेते, अंत में आकर शूद्र बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें भगवान सिखाते। देखो भगवान कितना प्यार से हमको समझाते कि बच्चे तुम भी जगदम्बा की तरह देवता थे। देवता बन 84 जन्म ले शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बन रहे हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। धारण नहीं होती है, कहेंगे डेल बुद्धि है। बहुत सेंटर से जो आप ही क्लास चलाते। भगवान की बातें अगर सुनकर नहीं समझ सकते तो वो डल बुद्धि है। डल बुद्धि नहीं होना है। कहाँ कहाँ तो सेंटर्स नहीं है तो भी आप ही क्लास चलाते हैं।
गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो, सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। देखो, भगवान को तो सब याद करते हैं, लेकिन भगवान किसको याद करते हैं? जो सर्विसेबल है, जो उनको याद करते हैं। याद से तो याद मिलती है ना। देखो, हम अगर हमको कोई फोन नहीं करता है तो हम क्या कहते हैं, वो हमको फोन नहीं करते तो हम उनको क्यों फोन करें, या वो हमको याद नहीं करते तो हम उनको क्यों याद करें। वैसे भगवान को याद करने से याद मिलती है। बच्चों को भगवान को कितना याद करना चाहिए, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को बहुत याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होता है ना, है तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के कितने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ परमात्मा है। हे प्रभु, अंधों की लाठी तो तू ही है। तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है, अज्ञान की रात्रि। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते हैं परमपिता परमात्मा बेअंत है, तो परमात्मा को कितना समझाना पड़ता है। कोई कोई को तो सर्विस का बहुत शौक रहता है, बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहा जाए यह लॉ नहीं है। सन शोज फादर। बच्चे तो ढेर है, ढेर आते भी रहेंगे, क्यू में तो बाहर बैठ जाएंगे। बाबा कहते सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, वो सच्ची सच्ची आशीर्वाद देते हैं और वो झूठी आशीर्वाद देते हैं। बीके तो सबको ब्लेसिंग्स देते हैं। तुम भी ऐसे समझो कि आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दे। दुनिया वालों को समझाओ कि आओ तो हम आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाएं। कहते हैं हमको मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति याद करें तो मुक्ति मिलेगी, बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। याद की सर्विस। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। सेकेंड पॉइंट, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं बनना। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बना रखा है, ये अल्पकाल के सहारे किनारे के किनारों को छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं, इसीलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, इसलिए समय की तीव्र गति को देख इन किनारों से तीव्र उड़ान से सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। अब 2 सेकंड हम परमात्मा की याद में बने। जितना हम परमात्मा को याद करेंगे, इतनी अल्पकाल के जो सहारे हैं वो छूटते जाएंगे और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। करना क्या है, 1 मिनट के लिए साइलेंस में परमात्मा की छत्र छाया में बैठ जाओ। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी बनती जा रही हूं।
परमात्मा की पवित्रता की किरणें हीलिंग का काम कर रही है। मेरे शरीर के अंग अंग में परमात्मा की शक्तियां नसों नसों में दौड़ रही है। और मैं आत्मा संपूर्ण निरोगी, संपूर्ण स्वस्थ बनती जा रही हूँ। कार्य व्यवहार करते बीच बीच में ये प्रैक्टिस किया करें। ओम शांति, ओम शांति।